देखो पिछले कुछ सालों में एआई ने एक्चुअल में कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है, जैसे कस्टमर सर्विस, रिटेल चेकआउट, ट्रांसलेटर्स वगैरह। बट द क्वेश्चन इज, कैन एआई रिप्लेस बिजनेस एनालिस्ट जॉब? देखो इसका सिंपल आंसर तो नो है, बट मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इनफैक्ट मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब देखो, एक बिजनेस एनालिस्ट जॉब को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। अब मैं हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करूंगा एंड ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या एआई उसको रिप्लेस कर सकता है, एंड अगर कर सकता है तो क्यों रिप्लेस कर सकता है, एंड अगर नहीं कर सकता तो क्या उसके पीछे रीजंस होंगे। सो द फर्स्ट वन इज डेटा गैदरिंग। अब एक बिजनेस एनालिस्ट काफी तरीकों से डेटा गैदर करता है। कभी रिपोर्ट से वो इन्फॉर्मेशन निकालता है एंड बहुत टाइम तो वो स्टेक होल्डर्स, फाउंडर्स एंड कस्टमर से बात करके इन्फॉर्मेशन निकालता है। अब बहुत बार तो स्टेक होल्डर्स एंड फाउंडर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एंड इसलिए बिजनेस एनालिस्ट को बार बार उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उनसे आंसर निकलवाने पड़ते हैं। एंड फिलहाल ये चीज एआई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन हमारे पास आता है एंड वो कहता है कि भाई हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट को से क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि भाई कहां पर आपको लगता है आपका रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, क्या उनकी प्राइसिंग है, क्या आपकी सेल्स टेक्निक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको उस फाउंडर से पूछने पड़ते हैं एंड वो आंसर देता है, एंड इस बेसिस पर हम अपना डेटा गैदर करते हैं। बट फिलहाल एआई खुद से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, आपको उसको बताना पड़ेगा, आपको उसको कमांड देना पड़ेगा एंड उसके आंसर्स वो दे पाएगा। ना कि वो खुद इतना क्रिएटिव है कि वो जान ले कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन कनेक्शन है, फिलहाल वो एआई में पॉसिबल नहीं है, एंड इसकी वजह से ही वो प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, ना ही उसको कंटेक्स्ट पता होता है कि किस कंटेक्स्ट में बातें हो रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एआई को आपको कमांड देने पड़ते हैं, उसके बेसिस पर ही वो आंसर दे पाएगा। बट एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको खुद से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, खुद से अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज करना पड़ता है, एंड आपको समझना पड़ता है कि सामने वाले फाउंडर्स के क्या इमोशंस है, क्या उसका बिजनेस कंटेक्स्ट है, क्या आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, एंड उसके जो आंसर वो देगा उसके बेसिस पर ही आप डेटा गैदर करते हो। सेकंड इज डेटा एनालिसिस। मतलब कि एक बार बिजनेस एनालिस्ट ने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस डेटा को देखते हुए वो एनालिसिस करता है। अब इस चीज में एआई बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप उसको डेटा दे दोगे तो उस बेसिस पर वो आपको ट्रेंड बता देगा, इनफैक्ट प्रेडिक्ट भी कर देगा कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में उसकी क्या ट्रैजेक्टरी होने वाली है बिजनेस की। तो इस चीज में एआई बहुत ज्यादा अच्छा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मोस्टली जो एआईज होते हैं वो कुछ साल पहले तक ही ट्रेन होते हैं। मतलब अगर मैं चैट जीपीटी की भी बात करूं तो उसका 2023 तक ही ट्रेंड है, 2024 का डेटा उसके पास नहीं है, उस चीज पर वो ट्रेंड ही नहीं है। तो अगर आप लास्ट एक हफ्ते का या फिर लास्ट मंथ का भी कुछ आप उससे पूछोगे तो बहुत हाई चांसेस है उसको नहीं पता होगा। स्पेशली जब हम उससे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डेटा एनालाइज करना पड़ता है, तब एआई एक्चुअल में फेल कर जाता है। फिर बहुत बार आपको बिजनेस डिसीजंस करंट मार्केट के हिसाब से लेने पड़ते हैं कि फिलहाल मार्केट में ये सब चल रहा है, उसके हिसाब से मेरे क्या बिजनेस डिसीजंस होंगे, क्या मेरे आगे स्टेप्स होंगे। बट एआई करंट मार्केट के हिसाब से आपको गाइड नहीं कर सकता है। उसके पास जो पहले का डेटा है, जिस चीज पर वो ट्रेन हुआ है, उसके हिसाब से वो बिजनेस डिसीजन देता है, बट करंट मार्केट के बारे में वो नहीं दे सकता। एंड यहीं पर एक बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो कंपनीज पब्लिक ही नहीं करना चाहती। मतलब जब मैं बेन में काम करता था तो बहुत ही सीक्रेटिवली हमें उस डेटा पे काम करना पड़ता था, हम कहीं पर भी उस डेटा को शेयर नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट क्लाइंट का नाम और प्रोजेक्ट तक नहीं रिवील कर सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो चाहती है कि हमारा डेटा सिर्फ इन 3-4 लोगों के पास ही जाए, कहीं और रिवील ना हो। बट एआई के केस में आपको एक्चुअल में, अगर आप चाहते हो उस डेटा पे वो एआई ट्रेन हो, तो आपको पब्लिक करना पड़ता है, या फिर एटलीस्ट उस एआई कंपनी को देना पड़ता है जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। एंड इसीलिए एआई यहां पर फेल कर जाता है, क्योंकि बहुत जो प्राइवेट और सीक्रेटिव डेटा होता है, सपोज रिलायंस का बहुत ही सीक्रेटिव डेटा है, तो रिलायंस चाहेगी कि भाई एक कंसल्टिंग फर्म के पास मेरा डेटा चला जाए, 4-5 लोगों को पता चल जाए, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट वो रिलायंस कभी भी नहीं चाहेगी उसका डेटा पब्लिक हो जाए या फिर उस पर एआई ट्रेन हो जाए, राइट? क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही सीक्रेटिव डेटा होता है। एंड यहीं पर एआई फेल कर जाता है कि उसके पास कभी पूरा डेटा होता ही नहीं है। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो टॉप सीक्रेट डेटा होता है, वो उसके पास कभी पहुंचता ही नहीं है। एंड यहीं पर एक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी वजह से डेटा एनालिसिस में एआई बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। थर्ड इज प्रेजेंटेशन। एक बार आपने डेटा गैदर कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। स्टेक होल्डर्स एंड फाउंडर्स को पूरा प्रेजेंट करना कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, ये सारे सॉल्यूशंस हैं, एंड प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करना। अब फिलहाल एआई कोई ऐसा एआई तो बना नहीं है, कोई ऐसा रोबोट तो है नहीं जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे दे आपको। इनफैक्ट बहुत बार रियल टाइम में जो स्टेक होल्डर्स और फाउंडर्स होते हैं वो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट आंसर भी देना पड़ता है। तो ये भी एआई नहीं कर सकता। इनफैक्ट यार, एक क्लाइंट के साथ आपको रिलेशनशिप भी बिल्ड करके रखना पड़ता है।
आपको आउटसाइड ऑफ वर्क चीजें भी बात करनी पड़ती है कि भाई आपके बच्चे कैसे, घर पे कैसे चल रहा है, आप क्या स्पोर्ट्स खेलते हो, ये सारी चीजें भी आपको एक क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है ताकि उसके साथ एक रिलेशनशिप अच्छा रहे एंड फ्यूचर में भी वो आपको बिजनेसेस दे। अब ये चीज भी एआई के लिए पॉसिबल नहीं है, एक एआई ह्यूमंस की तरह कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकता, तो यहां पर भी एक एआई फेल कर जाता है। तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि कहां पर एआई एक बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस कर सकता है एंड कहां पर नहीं कर सकता। तो देखो, एआई एक बिजनेस एनालिस्ट के वर्क को इन 3 जगहों पर रिप्लेस कर सकता है। फर्स्ट इज डेटा एनालिसिस। तो एआई बहुत ही अच्छी तरीके से हजारों या फिर लाखों लाइन का जो डेटा होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करके इनसाइट्स बता सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, गिवन द फैक्ट कि जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा ना हो। तो जो पब्लिक डोमेन में डेटा होगा उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसमें से इनसाइट्स और फ्यूचर ट्रेंड्स एआई निकाल सकता है एंड यहां पर एक एआई बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस कर सकता है। सेकंड इज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। मतलब एआई बहुत ही बढ़िया फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में, कोई भी ट्रैजेक्टरी हो बिजनेस की या फिर कोई भी डिसीजन उसको लेने हो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, तो प्रीवियस डेटा पर ट्रेन करके आपको फ्यूचर बता सकता है कि उस बिजनेस की क्या ट्रैजेक्टरी होगी। तो इस चीज में भी एआई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। थर्ड इज ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क। मतलब कुछ टास्क आपको हर रोज करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया या फिर कंपाइलिंग द डेटा हो गया, रिपोर्ट्स वगैरह बनाना हो गया, तो ये चीजें भी एआई बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। वो टास्क जो आपको हर रोज करने पड़ते हैं, जो रूटीन टास्क है जिसमें क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें भी एक एआई रिप्लेस कर सकता है। अब मैं बता देता हूं कि एक एआई बिजनेस एनालिस्ट को कहां पर रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फर्स्ट वन इज क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो, एक एआई खुद से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, वो खुद से चीजें सोच नहीं सकता। आपको उसको कमांड्स देने पड़ेंगे कि भाई इसी डायरेक्शन में आपको मेरे को आंसर देना है, आपको बेसिकली उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। वो खुद से क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकता, वो खुद से सोच नहीं सकता, वो खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता स्टेक होल्डर्स एंड फाउंडर्स से। तो यहाँ पर एआई कंप्लीटली फेल कर जाता है। सेकंड इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एआई खुद से बातें नहीं कर सकता, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ लाइक अ ह्यूमन, राइट? ये भी एआई नहीं कर सकता, ऊपर से फ्यूचर कोलैबोरेशन भी नहीं कर सकता। बहुत बार आपको क्लाइंट के साथ सिर्फ वर्क से रिलेटेड बातें नहीं करनी पड़ती, आपको उसकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड बातें करनी पड़ती है ताकि आप एक ह्यूमन कनेक्शन बना पाओ एंड फ्यूचर में उससे और बिजनेस निकाल पाओ। तो ये भी एआई के लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो देखो, बहुत बार एक बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको उस बिजनेस का लैंडस्केप पता होना चाहिए, कंपनी का कल्चर पता होना चाहिए, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पता होना चाहिए, जिसका डेटा शायद आपको नहीं मिलेगा। आपको खुद उस कंपनी को विजिट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि भाई क्या कल्चर है, किस बिजनेस कंटेक्स्ट में चीजें चल रही है, राइट? तो ये चीजें भी एआई के लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी एक एआई फेल कर जाता है। और यार वैसे भी सोचो, अगर एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब रोल ही रिप्लेस हो गई, पूरे बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस कर दिया, तो मतलब एक एआई बिजनेस डिसीजंस भी ले सकता है, बिजनेस को एनालाइज भी कर सकता है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। अगर एआई बिजनेसेस चलाने लग गया तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना फाउंडर की जरूरत है, ना बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत है। एंड अगर बिजनेस एनालिस्ट जो इतना टॉप रोल है वो ही रिप्लेस हो गया, तो बाकी सारे रोल्स तो रिप्लेस हो ही जाएंगे, तो पूरा बिजनेस ही ऑटोमेट हो जाएगा इस तरीके से, तो पूरी इकोनॉमी फेल कर जाएगी। तो इसलिए ये अगर हम बड़े सेंस में भी देखें, मेजर एक व्यू भी ले, तो अब भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप खुद ही सोचो, एक बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट की जॉब रिप्लेस हो गई, तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ उस चीज पर डिपेंड करती है। मतलब मैं भी बेन में था, मैकेंजी, बीसीजी, बिग फोर, ये सारी कंपनीज जो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी अगर बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल ही रिप्लेस कर दे एआई ने। तो देखो, रिप्लेस तो नहीं होने वाला, बट कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकता है। कुछ टास्क जो बहुत ही बोरिंग थे, जो बार बार करने पड़ते थे, कुछ डेटा एनालाइज करना पड़ता था, वो सारी चीजें एआई अच्छे से कर सकता है। तो पूरी तरीके से तो रिप्लेस नहीं हो सकती, बट कुछ जो टास्क थे उसमें जरूर एक एआई बिजनेस एनालिस्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। इनफैक्ट ये चीज बढ़िया ही है, एक एआई बिजनेस एनालिस्ट को उसका डेटा एनालाइज करने में हेल्प करेगा, ताकि उस बिजनेस एनालिस्ट का टाइम थोड़ा फ्री हो जाए एंड वो बाकी क्रिटिकल थिंकिंग, बिजनेस डिसीजंस एंड ह्यूमन इमोशंस पर फोकस कर पाए। तो जितना भी बोरिंग टास्क है वो एआई कर लेगा, एंड जितना भी क्रिएटिव टास्क है एंड जो मेन टास्क है कम्युनिकेट वगैरह करने का, वो एक बिजनेस एनालिस्ट आराम से कर सकता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करेगी फ्यूचर में। और सही बता रहा हूं, जैसे जैसे इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम बढ़ रहा है, एंड आपने भी नोटिस किया होगा, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब रोल बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। एंड अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो, analystclub.in पर आप जा सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर तरीके से पूरे कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक इट आउट। analystclub.in पर चले जाओ, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी यार इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने थॉट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ये पूरी चीजें सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि एआई अभी भी बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस करेगा, या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, या फिर पॉसिबल ही नहीं है? तो अपने थॉट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।